प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ किसानों ने किया उपवास। 29 दिन भी जारी रहा किसानों का धरना प्रदर्शन। छतरपुर शहर के डाकखाने चौराहे पर विवादित कृषि कानून को वापस लेने की मांग के साथ सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के नेतृत्व में जिले के किसानों का अनिश्चितकालीन धरना 29 दिन भी जारी रहा। किसानों द्वारा प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ किसानों ने बुधवार को धरना स्थल पर एक दिवसीय उपवास भी रखा। किसानों द्वारा कई बार अनुमति मांगे जाने के बावजूद भी जिला प्रशासन की तानाशाही के चलते किसानों को 29 दिन तक खुले आसमान के नीचे धरना करना पड़ रहा है, जिस कारण 14 किसान बीमार पड़ चुके हैं, पर प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता अमित भटनागर ने धरना स्थल पर किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार के काले कानून का असर किसानों के साथ साथ आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। किसान अपने खेत पर बंधुआ मजदूर हो जाएंगे, महंगाई बढ़ने के साथ ही बेरोजगारी बढ़ेगी। दरअसल सरकार जो 3 काले कानून लाई है उससे किसान तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, व्यापार है, उस पर भी बहुत व्यापक तरह से असर पड़ेगा। तो अभी हम लोग जो ये बुंदेलखंड में छतरपुर में हम लोग यहाँ पर ये धरना कर रहे हैं। यहाँ दरअसल प्रशासन की तानाशाही के चलते किसानों को खुले आसमान के नीचे धरना करना पड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, किसान काफ़ी बीमार पड़ रहा है। तो हम सरकार के 3 काले कानूनों के साथ साथ प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ भी यहाँ पर लड़ रहे हैं। अभी हम लोगों का गांव-गांव में भी किसान पंचायत लगना शुरू होने वाली है और गांव-गांव में भी हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि कानून के बारे में सरकार ने इतना सारा भ्रम फैलाया है कि हम पर्चों के माध्यम से, और अभी हमारी नुक्कड़ नाटक भी टीम बन रही है, तो पर्चे और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम इसके कानून के जो दुष्प्रभाव है उसे जनता के बीच में ले जाएंगे। सरकार के कहनी, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सरकार ने ये कहा था कि हम अपने कहे पर अभी भी लागू हैं और अपने कहे पे अडिग हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, जो विद्युत संशोधन अधिनियम था, वो उन्होंने पास कर ही दिया। 8वें नंबर पे उन्होंने पास कर दिया। तो सरकार जो है वो पूंजीपतियों की पूरी तरह से गुलाम बनी हुई है और वो किसान हित में, जनहित में सोच नहीं पा रही है। ये उसकी दिक्कत है। देखिए क्या है कि इस संबंध में जो प्रधानमंत्री जी का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राज्यसभा के संसद में हमारे जो अपना स्टेटमेंट दिया, पूरा भाषण हम लोग सब सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और मैं सही पूछूं तो बहुत सारे बुद्धिजीवियों सहित मुझे ना उस पर बहुत निराशा हुई, और निराशा के साथ साथ प्रधानमंत्री जी का जो ये वक्तव्य है वो चिंताजनक है। एक इतना बड़ा देश के लोकतंत्र का, जिस लोकतंत्र को हमने आंदोलन के जरिए, जिस लोकतंत्र को आंदोलन के जरिए हम पहुँचे, उस आंदोलन को, क्योंकि आज आंदोलन की देन है लोकतंत्र आया, आज आंदोलन की देन है कि हमारे देश की राजनीति जो है, हमारा देश आज़ाद हुआ, आंदोलन की देन है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग, एक साधारण व्यक्ति देश में प्रधानमंत्री बना हुआ है, और उस इतने बड़े व्यक्ति के मुँह से इतनी छोटी बात निराशा और चिंताजनक।